मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कितने अनुपात होते हैं, क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मान निकालना। मान कैसे निकालते हैं, जैसे साइन 30 अंश, कास 30 अंश, टेन 30 अंश, सेक 45 अंश, कौसेक 45 अंश, इन सब का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और एकदम इतना आसान तरीका पढ़ेंगे, इतना शानदार तरीका पढ़ेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए, चाहे फिजिक्स की बात कर लें, चाहे केमिस्ट्री की बात कर लें, अब मैथ तो है ही है, लेकिन अगर आप उसमें आप देखेंगे कि आपको लगभग वैल्यू वाला सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसमें भी आ गया साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, आपको पता नहीं है, तो वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। आप मैथ का जब एग्जाम देंगे, तो एग्जाम जब देने जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है आपको वैल्यू न याद हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, अब फाट से चार्ट तैयार कर सकते हैं। और चार्ट तैयार करने के बाद आप इजी वे में आप जो है कि उसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है। सबसे शानदार तरीका, सबसे सरल, आप एक बार देखेंगे आपको इजी वे में याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आपको पता है, मैं आपको ये भी बता चुका हूं, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। आप जानते हैं 6 अनुपात कौन कौन सा? एक आपका होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, और आपको बता दें यहाँ थीटा नहीं लेना है, ठीक है। साइन, कॉस, यहाँ आपका आ जाएगा टेन, यहाँ आपका आ जाएगा कॉट, आपका यहाँ आ जाएगा सेक, और यहाँ आपका आ जाएगा कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। कितने अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब आपको ये सारी चीज तो मैं बता ही चुका हूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा। अब आपको वैल्यू निकालने का सबसे शानदार तरीका देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग निकालेंगे, एकदम सिंपल। अगर एक बार आप देख लेंगे आपको इजी वे में याद हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं, इस तरह हम बना लिए। अब बनाने के बाद में इधर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ 0 डिग्री। ये आपका क्या आ गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद हम लोग निकालेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद हम लोग निकालेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको निकालना है। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इतने वैल्यू को आपको निकालना है। तो देख पा रहे हैं, आपको सिंपल से ऐसे बना लेना है। अब इतना आप अगर बना लिए तो देखिएगा इजी वे में आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको यहां लिखना है 0, ठीक, यहां फिर 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। आप देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 डिग्री, साइन 90 अंश, कास 0 डिग्री, कास 30 डिग्री, कास 45 डिग्री, कास 60 डिग्री, कास 90 अंश, सबका वैल्यू क्या होगा, यही आपको पढ़ना है। और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि पहले आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 बना लेना है। सब में 4 से भाग देना होगा। सब में हम डिवाइड करेंगे, किससे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। अब साथियों भाग देने पर करने के बाद आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना होगा। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है। आपको पता है अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं उसका मान कितना हो जाएगा? 0। कितना होगा? 0। क्योंकि फिर सुनिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि 0 में किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखिएगा, आपको पता है 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4, तो इसका वैल्यू आ गया 1/2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आ गया 0, यहाँ 1/2। अब यहाँ इसको कटाइए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 और इसका वर्गमूल नहीं निकालना होगा, मात्र ऐसे आप नोट कर लीजिए।
यहाँ देख पा रहे हैं, इसका नहीं निकालेंगे, √3 ऐसे ही नोट कर लीजिए, बटे का 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4, ये कट गया तो आ जाएगा √1। और आपको पता है कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। आप देख लीजिए साइन 0 अंश का मान 0 आ गया, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का आपका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 लिया, 1 2 3 4, सब में 4 से भाग दे दिया और सब का वर्गमूल निकाल लिया। अब वर्गमूल, अब 0 में अगर 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 0। अब आपको पता है 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2 हो गया, यहाँ कटा देंगे 1 का वर्गमूल 1 और यहाँ बचेगा √2, ऊपर √3 है और 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ आपका क्या बचेगा, रूट में 1। और आप सभी को पता है कि 1 का जो वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसी का हम लोग अपोजिट कर देंगे, यहाँ 1 है, 1 नोट करिए, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ क्या आ गया, 0। देखिए साइन का वैल्यू अगर निकाल लिए तो कॉस चुटकी आप बजा के निकाल सकते हैं, इतना आसान है। साइन का वैल्यू आपको आप निकाल लिया आराम से, इसी का तुरंत अपोजिट कर दीजिए, ये किसका निकल गया, कास का। अब साथियों बात आता है टैन का निकालने कैसे, टैन की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप ये पढ़े हैं कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। फिर समझिए मैंने क्या बताया, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। इसका मतलब यह है अगर साइन थीटा के वैल्यू में कॉस थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा का मान आपको मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू दिया है, डिवाइड करना है कॉस थीटा की वैल्यू से। तो आप देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, 0 और यहाँ 1 है। अब 0 में साइन थीटा का वैल्यू में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, अगर 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और अब देखिए अब बारी आती है इसका डिवाइड इसमें करना है। अगर 1/2 में डिवाइड कर दें √3/2 का तो 2 से 2 विदाई, यहाँ जो बचेगा 1/√3। आप देख पा रहे हैं जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा कितना, 1। अब उसी प्रकार यहाँ भी यही करेंगे कि √3/2 दिया है, कितना दिया है, √3/2 और यहाँ डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो 2 से 2 जब कटेगा तो यहाँ बचेगा √3। अब आप देख पा रहे हैं अब हमें 1 में 0 से भाग देना होगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 में 0 से भाग देना है और आप सब जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाएगा तो उसका आंसर कितना आएगा, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत। आप 8 बनाइए और 8 बना के खींच के मारिए एक चाटा, ये बन जाएगा ऐसे, इसका नाम क्या होता है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत। अब आप देख पा रहे हैं कितना सिंपल है ये। अब तो इसका मतलब ये कि जब हम 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनाइट। अब देखिए जब ये वैल्यू निकल गया तो इसी का अपोजिट करिए, यहाँ इन्फिनाइट, यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ गया कितना, 1 आ गया, यहाँ आ जाएगा 1/√3 और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो आप देख पा रहे हैं आपको कॉट की वैल्यू भी निकल गई। अब आप ये भी पता लग गया कि अगर सर सेक का अगर हमें मिल गया तो कॉसेक का भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप ये भी पढ़े हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब आपको सेक थीटा की वैल्यू तब प्राप्त होगी जब 1 में आप कॉस थीटा की वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हाँ आपने सही समझा कि अगर 1 में कॉस थीटा से हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अगर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तभी काम बनेगा। चलिए देखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करना है 1/cos थीटा। यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 1। और आपको पता है जब 1 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। अब 1 आ गया। अब अगला बात आता है कि यहाँ आपका कितना 1/cos थीटा और यहाँ वैल्यू दिया है √3/2। इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा और यह आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग करेंगे क्या, 1 पहले वाला cos थीटा की वैल्यू दिया है 1/√2 और डिवाइड करेंगे √2/1 अर्थात यहाँ आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा साथियों, √2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात अगर किया जाए, यहाँ फिर 1 में cos थीटा की वैल्यू 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2।
अब अगली बात आती है, फिर 1 में cos थीटा की वैल्यू 0 है, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इन्फिनाइट। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा। अब आप अगर सेक थीटा की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, इसी का हम उल्टा कर देंगे। यहाँ इन्फिनाइट दिया है, इन्फिनाइट हो गया, यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, यहाँ आ जाएगा 1। तो आप देख पा रहे हैं कितने सिंपल, सबसे आसान तरीका था। मैंने कुछ नहीं किया था, पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक मैंने इसको बना दिया, उसके बाद मैंने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, उसके बाद मैंने क्या किया, 0 लिया, 1 2 3 4, सब में 4 से भाग देना होगा और सब का आपको वर्गमूल निकाल लेना होगा। एक वैल्यू देखिए, सोचिए पहले कि हमको साइन का वैल्यू पहले पता था, साइन का वैल्यू हमने निकाल लिया, इसी के सहायता से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया, कॉस के सब वैल्यू निकल गए और हमने क्या किया, साइन में कॉस से डिवाइड कर दिया, tan की वैल्यू निकल गई। अब tan का हमने अपोजिट कर दिया तो cot की वैल्यू निकल गई। और आपको पता है सेक थीटा को वैल्यू निकालने के लिए हमने किया 1/cos थीटा, 1 में cos थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमको सेक थीटा की वैल्यू मिल गई और इसी का अपोजिट हमने कर दिया तो cosec थीटा का वैल्यू निकल गया। अच्छा, सबसे आसान तरीका ये है, इस पर सवाल वगैरह कैसे पूछे जाते हैं, इस पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो मान लीजिए आपको यहाँ सवाल दे दिया साइन 30 डिग्री दे दिया, इनटू में दे दिया कॉस 30 डिग्री और यहाँ प्लस लगा दिया, दे दिया साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। वैल्यू आपके सामने ऐसा सवाल दे दिया। अब पहले आपको देखना क्या है, वैल्यू रख लेना है। ये देखिए साइन 30 डिग्री दिया है और आप सभी को पता है कि साइन 30 डिग्री का मान यहाँ आपको आता है 1/2 गुणे कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश का मान होता है रूट में 3/2 प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2 गुणे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2। आपको पता है साथियों, जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे √3/2 दूनी 4 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे √3/2 दूनी का 4। आपको पता है ये दोनों से मैं एलसीएम लेने पर यही आएगा, यहाँ बचेगा √3 प्लस √3 इक्वल टू √3 जब जोड़ देंगे तो 2√3/4 और ये 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा √3/2। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।